you cannot minimize zoom when you are recording. So gentlemen, हम बात कर रहे थे अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो हमने कहा कि ये दो मसाइल हैं, ये स्पीड भी कम है और सॉरी हम जिस चीज की तरफ थे इस वक्त अगर आप देखें तो मैं तो कहीं 1.1 मेगाबिट पर सेकंड में अपलोड कर रहा हूं, मेरा 2, 4, 5, 6 किलो से ये एप्लीकेशन नहीं चल सकती। तो ये इस आप देख रहे हैं कितना मुझे चाहिए, तकरीबन मुझे तकरीबन 1.1 1.2 मेगाबिट पर सेकंड कंसिस्टेंटली मैं भेज रहा हूं। तो अगर ओके दैट्स समथिंग व्हिच आई वांट फ्रॉम यू लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां भी कुछ मिसिंग हुआ करे प्लीज लेट मी नो। नॉर्मली मैं दूसरा पीसी खुद साथ लगाता होता हूं, लेकिन अभी मैंने नहीं लगाया, इसलिए थोड़ा सा ये हमें तंग, लेकिन आप लोग हैं तो कोई मसला नहीं। जी, इज द स्क्रीन शेयर नाउ? यस सर। नाइस। तो हम बात कर रहे थे जी लेडीज जेंटलमैन, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो। तो अभी आपने, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा था और उस दौरान मैं आपको बता रहा था कि देखिए मुझे तकरीबन 1.2 1.8 2.3 2.5 समथिंग लाइक दिस आई एम सेंडिंग एवरी सेकंड, मिलियंस। तो मुझे 5 से 6 किलो अगर मिल रहा हो तो मेरी कई एप्लीकेशंस चलने के काबिल नहीं होंगी, ऐसा ही है ना? यस सर। तो इस वजह से then we need to move to the second method, and the second method is, as I said earlier, is the ADSL, which stand for asymmetric digital subscriber line. Asymmetric digital subscriber line तकरीबन सब लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा। यहां पे ये होता है जेंटलमैन के ADSL में, एंड व्हाई वी कॉल इट ADSL, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। ADSL, इसके साथ ये A क्यों है, आई विल एक्सप्लेन, रेस्ट इज सिंपल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इसमें क्या किया गया कि बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर का डायग्राम बनाया था, अब भी मैं बाकी चीजें दरमियान से मैं खा जाता हूं, ये जस्ट मेरे सेंट्रल ऑफिस है, इस तक मुझे पहुंचना है, और ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा होम है। सो जेंटलमैन, कैसे ये हम इसके साथ कनेक्टिविटी लेंगे? हमने क्या किया, एक चीज तो हमने इसमें ये जो हमारा नुकसान था वो हमने पूरा कर लिया कि हमने अब यहां से 2 चैनल चलाए। एक चैनल के ऊपर जो कि 0 से 1 मैग तक है तकरीबन, और दूसरा 1 मैग से अबव, इसमें हम वॉइस लेकर जाते हैं, ये वॉइस का अलग चैनल और ये डेटा के लिए अलग चैनल, वॉइस के लिए अलग, डेटा के लिए अलग। इस वजह से हमें अब अगर हमारा कोई, अब जिन लोगों के घर में DSL काम कर रहा होता है उनको पता है कि जिन लोगों के घर पे DSL काम, वहां पे हेलो टेलीफोन पे बातें भी हो रही होती हैं और साथ साथ क्लास भी चल रही होती है, साथ साथ इंटरनेट भी चल रहा होता है। तो एक जो ऊपर मैंने डिसएडवांटेज एक्सप्लेन किया आपको कि एक चीज सिर्फ चलती है, ये बात रिजॉल्व हो गई कि हमने एक इधर वॉइस और डेटा की बजाय हमने कहा नहीं जी बोथ, क्योंकि हमारे पास दोनों के लिए अलग अलग चैनल बना दिए गए, और यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड की गई जिसको कहते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, DSLAM, जो कि कुछ भी नहीं है मां सिवाय एक मल्टीप्लेक्सर के। क्या है? मल्टीप्लेक्सर। ये क्या करता है, इसके पीछे सेंट्रल ऑफिस में 2 चीजें हैं, एक ISP है और दूसरी तरफ टेलीफोन एक्सचेंज है, यानी कि मैं कहूंगा वॉइस है, वॉइस सर्किट है, वॉइस सर्किट है। तो वॉइस से वॉइस आएगी, ISP से डेटा आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लेक्स करेगा और इसके ऊपर डाल दे, इसके ऊपर डाल दे। Does it make sense, ladies and gentlemen? यस सर। मल्टीप्लेक्सर यही करता है ना, जैसे इसकी मैं अच्छी एग्जांपल ये दे सकता हूं
कि आपके घर पे, आप सबके मेजॉरिटी के घर पे केबल टीवी मौजूद है, केबल टीवी मौजूद है। तो क्या होता है, एक केबल आपके घर की तरफ आती है और आप यहाँ पे अगर आप स्प्लिटर लगा दें मिसाल के तौर पे, और यहाँ पे आप 2-3 टीवी लगा दें, इट वर्क्स। आपकी मर्जी है कि आप इसके ऊपर, एक टीवी के ऊपर जियो चलाएं, दूसरे के ऊपर ARY चलाएं, तीसरे के ऊपर समाज चलाएं मिसाल के तौर पे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वायर के ऊपर क्या जियो का सिग्नल है, क्या ARY का सिग्नल है, या समा का सिग्नल है, या PTV का सिग्नल है, या दुनिया का सिग्नल है, किसका है? सारों का है सर। सबका मल्टीप्लेक्स्ड है। सिंपल ये क्वेश्चन आंसर मैं सुनना चाहता था, इस पे सबका सिग्नल मल्टीप्लेक्स कर दिया गया। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल की गई। कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग? FDM। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नाइस जी। इसी तरह यहां पर भी हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल की, और 0 से 1 M के दरमियान में हमने 0 से 1 M के दरमियान में हमने क्या रख दिया? हमने रख दिया 0 से 1 M के दरमियान में वॉइस, हमने रख दी वॉइस, यहाँ पे डाल दी वॉइस, ये ग्रीन में वॉइस आ गई, और मिसाल के तौर पे रेड में डेटा रख दिया। ये रेड मैंने बनाया, यहाँ पे डेटा रख दिया, तो रेड में डेटा और ग्रीन में वॉइस। अब ये दोनों सिग्नल्स आपके घर की तरफ आ गए, ये आपके घर की तरफ उन्हीं, वो जो मैंने ऊपर अभी नेटवर्क बनाया उसी के जरिए आपके घर पहुंच गए। यहाँ पे आपके घर पे जब ये केबल आई तो यहाँ पे हमने एक स्प्लिटर लगाया हुआ, जिसका एक इनपुट और 2 आउटपुट है। एक आउटपुट के साथ आप फोन लगा देते हैं और दूसरे के साथ आप DSL मॉडेम लगा देते हैं, DSL मॉडेम लगा देते हैं अगेन, जिसको आप DSL रूटर भी कहते हैं। तो फोन के साथ तो आपकी फोन लग गई, ये आपकी फोन लग गई, और DSL के साथ अगर ये वायरलेस है तो फिर आपको किसी तार की जरूरत नहीं। अदरवाइज अगर ये वायरलेस नहीं है तो आपने UTP केबल के जरिए मुख्तलिफ कंप्यूटर्स यहाँ पे अटैच कर। बात समझ आ गई? यस सर। ओके यस सर। जी, शाबाश जी। तो जेंटलमैन, इससे क्या हुआ कि आपका ये मसला भी रिजॉल्व हो गया कि दोनों चीजें, क्योंकि यहाँ पे अब मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, तो दोनों चीजें आपकी साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं। आपका वॉइस भी काम करता है और आपका डेटा भी काम करता है। ये तो हो गया एक फायदा। दूसरा ये कि ये बीइंग ए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इट गिव यू हायर बिट रेट, इट कैन प्रोवाइड यू इन अप टू अराउंड 20, अभी मैं आपको बताऊंगा, अराउंड 20 मेगाबिट पर सेकेंड ये आपको दे सकता है, विच इज मोर देन एनफ। मतलब अभी जैसे मैं आपके साथ ये लेक्चर ले रहा हूँ ऑनलाइन क्लास, अभी आपने देखा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जो मुझे चाहिए थी दैट वाज अराउंड 2 मेगाबिट पर सेकेंड। तो ये मुझे 2 मेगाबिट पर सेकेंड से काफी हाई देता है। सो आई एम सेफ, आई एम गुड, आई एम हैप्पी। अब इसके लिए जेंटलमैन एक जो डिसएडवांटेज, शुरू में ये फायदा था, आप मुझे बता सकते हैं कि एक ऑर्डिनरी यूजर लाइक यू, एक ऑर्डिनरी यूजर लाइक यू एंड मी, उसका अपलोड उसको ज्यादा चाहिए या उसको डाउनलोड ज्यादा चाहिए? डाउनलोड। डाउनलोड, बिल्कुल ठीक कहा गया। क्या सुमैया, डू यू एग्री विद दिस कि वी ऑर्डिनरी यूजर रिक्वायर्स लेस अपलोड एंड मोर डाउनलोड, सॉरी, आर यू एग्री और नो? यस सर। यस, गुड। क्योंकि हम ज्यादातर जी, क्योंकि दिलावेज हमें पता है कि हम ज्यादातर टाइम के ऊपर ऑर्डिनरी यूजर की बात कर रहा हूँ। ऑर्डिनरी यूजर ज्यादातर क्या कर रहा होता है? कभी यूट्यूब पे गया होता है, कभी फेसबुक पे गया होता है, कभी इंस्टा पे गया होता है, कभी फेसबुक पे, तो वो वहां से कुछ ना कुछ उठा रहा होता है, वो जो रिक्वेस्ट भेजता है वो बहुत कम होती है। तो इसलिए जो ये नेटवर्क ये सेटअप जो बनाया गया, इसी चीज को ख्याल रखते हुए बनाया गया था कि यूजर को अपलोड कम चाहिए, लेस अपलोड चाहिए एंड मोर डाउनलोड चाहिए। तो यूं ये इसलिए इसको कहते थे एसिमेट्रिक।
कि इसके अपलोड और डाउनलोड की स्पीड एक नहीं है, नॉट इक्वल, इसलिए इसको एसिमेट्रिक कहते हैं। यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. ओके, फिर क्या हुआ, ऑर्डिनरी यूजर के जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, ऑर्डिनरी यूजर का ट्रेंड तब्दील हो गया। कैसे तब्दील हो गया? अब मिसाल के तौर पे, स्पेशली व्हेन इन द इवन टुडे एंड व्हेन वी आर इन द कोविड एज वेल, मैंने देखा कि मुझे ये लेक्चर्स करने पड़ते थे रिकॉर्ड, और फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद मुझे ये आप तक अपलोड करने पड़ते थे। तो आपका क्या ख्याल है दिलावेज, कि मुझे ज्यादा अपलोड चाहिए या कम चाहिए? आई एम एन ऑर्डिनरी यूजर। सर हमें अपलोड तो कम चाहिए होती है, लेकिन अगर आप इस तरह लेक्चर्स अपलोड कर रहे थे और आपका ये काम था तो फिर जाहिर बात है आपको अपलोड ज्यादा चाहिए थी उस वक्त। तो यही मैं कह रहा हूं कि अब मैं भी ऑर्डिनरी यूजर हूं, मेरा ट्रेंड बदल गया है, मुझे डाउनलोड ज्यादा करने के साथ साथ, बल्कि अभी अगर आप देखें, अभी भी मेरा अगर ट्रेंड आप देखें, मैंने शायद इसको क्लोज कर दिया, दोबारा ओपन कर देता हूं, अगर मैं दोबारा भी आपको ये दिखाना चाहूं तो मुझे आप बताएंगे कि मेरा ट्रेंड, ये जो भी मैं बात कर रहा था, ये किस किस्म का है, मेरी बात दुरुस्त है या गलत है? ये अगर मैं परफॉर्मेंस में चला जाऊं तो मेरा सेंट इज अपलोड, मेरा अपलोड तो बहुत ज्यादा है, अराउंड 2 मेगाबिट पर सेकंड है। तो अब इसी तरह मिसाल के तौर पे, अगर आपका छोटा सा बिजनेस है, आपकी एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे बहुत सी चीजें अपलोड करते रहते हैं, नहीं हर 2 घंटे के बाद कोई नया सूट आ गया, कोई नया आपका प्रोडक्ट आ गया, और इवन आजकल आप ऑर्डिनरी यूजर, छोटे छोटे घरों में भी लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, and they upload their products onto the net, so they need now more upload. You got the point? Yes, sir. इस वजह से ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक पड़ गया, इसलिए लोग एडीएसएल से भी खफा हो गए, एडीएसएल से भी खफा हो गए, यानी नाखुश हो गए। और अगेन द एग्जांपल इज माय केस, फॉर अराउंड 20 years of using the PTCL telephone and ADSL, on one day I went to the PTCL and I say sorry, I can't use it, and I went to the point, जिसको मैं अभी कुछ देर में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने कहा जी मुझे इतने कम अपलोड से मेरा गुजारा नहीं होता। मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि अपलोड करो लेक्चर्स, और मैं कहता हूं जी अपलोड तो घंटों में होता है। तो दैट द रीजन थिंग्स चेंज्ड। बात समझ आ गई? लेकिन इन दोनों मेथड जो मैंने अभी आपके सामने पेश किए, प्रेजेंट किए, एक मैंने आपके सामने विद मॉडेम और दूसरा अभी आपके स्क्रीन पे है विद एडीएसएल, दोनों में जो एडवांटेज है वो ये है कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल हुआ, कोई नई चीज की जरूरत नहीं थी, एग्जिस्टिंग नेटवर्क, एग्जिस्टिंग टेलीफोन नेटवर्क इस्तेमाल हुआ, ना आपको कुछ तब्दीली करनी पड़ी, ना सेंट्रल ऑफिस को कोई मेजर तब्दीली करनी पड़ी। यू गॉट द पॉइंट? और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आपके घर को हम किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप होटल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम हॉस्टल की तरह उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और हमें उस घर में कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, एग्जिस्टिंग ये उसका जो आर्किटेक्चर है, एग्जिस्टिंग उसका जो मॉडल है, उसी को इस्तेमाल करके हम अपना नया बिजनेस पे स्टार्ट कर दें, वी आर हैप्पी। क्योंकि लाजमी तौर पे कोई भी बंदा नाखुश होता है जबकि उसको एडिशनल कुछ चीज ऐड करनी पड़ती है, एडिशनल पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है? तो माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट की तादाद भी बेहतर हो रही है। इस वक्त हमारे पास 11 स्टूडेंट्स हैं, अरसलान, बाबर, दिलावेज, फहद एंड मेनी मोर। सो आई एम हैप्पी एंड आई होप कि अगली क्लासेस में इससे भी बेहतर आपकी अटेंडेंस होगी। अच्छा, अब यही बात लेडीज एंड जेंटलमैन मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके पास अगर अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो इस स्क्रीन पे भी यही दिखाया जा रहा है कि किस तरह आपका ये डीएसएल काम करता है। देखें ये आईएसपी है,
जैसे मैंने कहा कि, और दूसरी तरफ आपका टेलीफोन नेटवर्क है, ये दोनों एक मॉडेम के ऊपर, सॉरी मल्टीप्लेक्सर के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, मल्टीप्लेक्स हो जाते हैं, और ये मल्टीप्लेक्स सिग्नल जो है वो आपके घर की तरफ चला जाता है। यहाँ पे आपके पास स्प्लिटर है जिसका एक इनपुट है और दो आउटपुट है। एक आउटपुट टेलीफोन को मिल जाता है और दूसरा डीएसएल मॉडेम को चला जाता है। डीएसएल मॉडेम का जो सिग्नल आउटपुट है वो चला जाता है आपके कंप्यूटर्स की तरफ, और यूं आपका कंप्यूटर इस आईएसपी के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने यही बताया कि इस वायर के ऊपर जो एग्जिस्टिंग कॉपर वायर है उसी के ऊपर आपका वॉइस भी जा रहा है और आपका डेटा भी जा रहा है, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे है, इस वजह से वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर हरगिज नहीं करते। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले आपको एग्जांपल दी थी कि आपका मुख्तलिफ जियो है, ARY है, दुनिया है, समा है, PTV है, वो एक दूसरे के साथ क्यों नहीं इंटरफेयर करते? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स्ड हैं और उनके दरमियान में गार्ड बैंड्स हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि वॉइस और डेटा के दरमियान में गार्ड बैंड है, इस वजह से वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते। और DSLAM के ये सेंट्रल ऑफिस से निकलते हैं मल्टीप्लेक्स सिग्नल, आपके स्प्लिटर पे आ जाता है। स्प्लिट देखें, ये आपका DSLAM स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि एक्सेस नेटवर्क में लगता है इसलिए इसको एक्सेस मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। यही बता रहा है कि इसकी सबसे अच्छी खूबी है कि एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन को इस्तेमाल करता है। इसकी जो वो है कि आपकी अपस्ट्रीम जो है वो तकरीबन 2.55 मेगाबिट पर सेकंड से कम होती है, जबकि आपकी डाउन स्ट्रीम जो है वो तकरीबन 20 to 24 मेगाबिट पर सेकंड के आसपास होती है। तो यही इसका इनिशियली एडवांटेज था कि इसका अपस्ट्रीम अपलोड कम था, लेकिन बाद में यही इसके लिए डिसएडवांटेज बन। बात समझ में आ रही है? एक्सक्यूज मी सर। जी जेंटलमैन। सर ये जो स्प्लिटर लगा होता है तो इधर एक वॉइस का सिग्नल आता है, दूसरा डेटा, तो सर ये किस तरह डिसाइड करता है कि इसको इस रास्ते पर भेजना है? फिल्टर के जरिए या कोई एल्गोरिथम वगैरह? बिल्कुल जी, इसके अंदर जो है, ऑल्दो ये पैसिव डिवाइस है, लेकिन इसको इस तरह डिजाइन किया गया हुआ है कि ये इसमें लिखा हुआ है कि ये फोन, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पार्ट जो है वो फोन की तरफ चला जाता है और हाई फ्रीक्वेंसी पार्ट जो होता है वो DSL मॉडेम की तरफ चला जाता है। ठीक हो गया? और अगर आप चाहें तो मैं आपको, तो मुझे 1 मिनट दे, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ओके सर। जी जेंटलमैन, तो आप देख सकते हैं इसको कहते हैं स्प्लिटर, इसको कहते हैं स्प्लिटर। जी, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये है स्प्लिटर। अब अगर आप थोड़ी तवज्जो दें तो इसका एक इनपुट है, और अगर आप इस साइड पे देखें तो इसके दो आउटपुट्स हैं। ये मैं निकाल देता हूं, इसके दो आउटपुट्स हैं। ये आपको तो ये एक इनपुट और दो आउटपुट रखता है। एक के ऊपर लिखा हुआ है फोन, दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है इंटरनेट। तो ये है स्प्लिटर। इसका एक एंड हम ये जो कनेक्टर आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं RJ11, रजिस्टर्ड जैक 11। तो ये देखें, मैंने मैंने एक इनपुट पे यहाँ पे लगाया, और ये दूसरा एंड जो है ये मैंने मॉडेम में लगा दिया। दूसरा एंड इसका कटा हुआ है, लेकिन ये दूसरा एंड, ये देखो, ये है मॉडेम, ये है मॉडेम। तो ये दूसरा एंड हमने इसके मॉडेम यहाँ पे लगा दिया टेलीफोन वायर में, और हमारे पास क्योंकि ये वायरलेस था और इसके साथ ये स्विच का पार्ट है, अगर आप चाहें तो स्विच की भी चंद कंप्यूटर लगा सकते हैं
और बाकी ये वायरलेसली काम करता था जब तक मेरे पास DSL का कनेक्टिविटी थी। तो बेसिकली दिस इज समथिंग व्हिच इज द DSL मॉडेम। जो ये आपको नजर आ रहा है DSL मॉडेम, ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर भी मैंने आपको दिखा दी। अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई? Yes, sir. Clear, sir. शाबाश, यस सर, Yes, sir. वेरी ग्रेट नाइस, सर। वेरी नाइस। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, और हम कहते हैं, अगर आप मैं अपने अपने उसमें भी आपको दिखा सकूं, लेकिन मैं एक चीज और आपसे अब इस टॉपिक को आगे ले जाने से पहले एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, और आप लोगों की लाजमी तौर पे राय जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा डिसीजन भी सुन लीजिएगा, ताकि जो कि अब डेफिनेटली मेरी ख्वाहिश होगी कि आपका नुकसान ना। अब आपको पता है कि आज के बाद हमारी 3 डेज क्लासेस हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो हमने वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे क्लासेस ले ली। आज हमारी आखिरी क्लास है, वेरी नाइस, ऑफ दिस वीक। अब अगला वीक जो है वो ईद का है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि ईद जो है दैट इज ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ऐसे ही है ना? Yes, Yes. sir. वेरी नाइस, सर। ओके। तो वजहत, अगर हम ये वीक भी क्लासेस नहीं लेते, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे को क्लासेस नहीं लेते, क्योंकि अख्तर दें अगले वीक में फिर आपके एग्जाम्स हैं, फिर आप एग्जाम्स में नहीं आना पसंद करेंगे या नहीं आ सकते। आना पसंद करना तो दूर की बात, आ ही नहीं सकते, क्योंकि किसी का एग्जाम जो है कोई हमारा 2 बजे एग्जाम होगा सर। जी बिल्कुल, 2 बजे एग्जाम होगा, तो 4 बजे खत्म होगा। और जी। जो ही आप एग्जाम से निकलेंगे, मिसाल के तौर पे चले मैं 4 बजे भी क्लास रख दूं, तो जो ही आप क्लास से निकलेंगे तो आप कम से कम हॉस्टल की तरफ दौड़ते हैं, कहते हैं जी कि आपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, क्योंकि छुट्टियां नहीं होती दरमियान में। तो 2 वीक्स अगर आप अपने जाया करते हैं तो इट इज ए बिग लॉस। Yes, समझ sir. आ रही है ना? तो व्हाई नॉट वी शुड टेक द 2 डेज व्हिच आर इन द नेक्स्ट वीक, व्हिच इज थर्सडे एंड फ्राइडे, ताकि आपको उससे अगला वीक जो है वो मैं छोड़ भी दूं, तो आपको भी तकलीफ नहीं होगी और मुझे भी ये नहीं होगा कि आपका कोर्स पीछे रह रहा है। क्या ख्याल है? ठीक है सही है सर। ठीक है सर ऑनलाइन होगा? जी, लाजमी तौर पे आपको मैं 2 दिन के लिए हॉस्टल तो बुला नहीं सकता, ऐसे ही ना लतीफ? 2 दिन के लिए मैं लतीफ डीए खान से है, अब मैं लतीफ को कहूंगा 2 दिन के लिए पेशावर आ जाओ और हॉस्टल ठीक है भी सर। आप, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो इसी तरह 2:30 बजे हम इस क्लास को थर्सडे और फ्राइडे, वेडनेसडे आपकी छुट्टी, 3 दिन ईद है, लेकिन चौथे दिन के ऊपर और 5वें दिन के ऊपर हम अपनी क्लास लें। एग्रीड? Yes, sir. I agree. सही ओके है सर। ओके जी, नाइस जी। तो अब मैं अपने, आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने इजीली मेरी बात को समझ लिया कि ये आपके फायदे के लिए है, वरना मैं तो अच्छे 15 दिन भी छुट्टियां ईद की मनाऊं तो मुझे क्या तकलीफ, लेकिन आपका कोर्स लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो 8 सेमेस्टर में हैं, तो उनके लिए फायदा ये है कि जितनी जल्दी कंप्लीट हो और दूसरा कोर्स शुरू हो जाए, ताकि मार्केट में जाने से पहले पहले दे शुड बी केप्ट, राइट जेंटलमैन, लेडीज Yes, एंड sir. जेंटलमैन। ठीक है, यस सर। वेरी नाइस। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया ADSL। इसके बाद हम थर्ड मेथड पढ़ते हैं, विच इज द केबल नेटवर्क। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, थर्ड टॉपिक विच आई वांट टू कवर इज द केबल नेटवर्क। तो मेरे ख्याल से आप खुश होंगे, इस तरह आपने कोविड के दौरान काफी ऑनलाइन क्लासेस ली, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप हमारे सेटअप से, जो ऑनलाइन सेटअप भी है हमारा और फिजिकल, दोनों से सेटिस्फाइड होंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं कि बेस्ट वे से आप तक पहुंच सके। ठीक है? Yes. ओके, Yes, सो sir. वेरी नाइस। तो अब हम आते हैं केबल नेटवर्क की तरफ कि केबल नेटवर्क कैसे काम करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, केबल नेटवर्क कुछ यूं काम करता है कि आल्दो पाकिस्तान में बदकिस्मती से केबल का वाले जो है वो सिर्फ आल्दो जैसे PTCL है, जैसे नयाटेल है, जैसे स्टॉर्म फाइबर है, ये आपको ट्रिपलेट देते हैं। ट्रिपलेट से मुराद होती है कि ये आपको वॉइस भी देते हैं, ये आपको इंटरनेट यानी डेटा भी देते हैं, और ये आपको टीवी भी देते हैं। तो पूरी दुनिया में ये होता है कि एक ही ऑपरेटर तीनों चीजें दे रहा होता है। यानी पाकिस्तान में स्पेशली KP में
जो हमारे केबल ऑपरेटर्स हैं वो सिर्फ वीडियो देते हैं, सिर्फ टीवी देते हैं, लेकिन वो दे सकते हैं तीनों, वो ऑडियो, वीडियो और टीवी तीनों दे सकते हैं, विच मीन टीवी, डेटा और हेलो यानी वॉइस। तो जेंटलमैन अगर इन्होंने दोनों देना है या तीनों देना है तो उसी तरह इनका आईएसपी है के साथ कनेक्टिविटी लाजमी तौर पे आईएसपी ने देनी है, सर्विस प्रोवाइडर ने देनी है। जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उससे हमने अपने घर को कनेक्ट करना है। दरमियान में जो नेटवर्क है उसको क्या कहते हैं? एक्सेस नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस नेटवर्क कहते हैं। तो जेंटलमैन यहाँ पे हमें देखिए, इस पे डेटा भी आ रहा है, टीवी भी आ रहा है, वॉइस भी आ रहा है, और वो फिर एक दफा क्या है? मल्टीप्लेक्स। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग उनकी हुई, ठीक है। और हमारे एक सेंट्रल ऑफिस में जो कि केबल वाले का ऑफिस है, वहां पे लतीफ हमने क्या लगाया हुआ है? वहां पे एक डिवाइस लगा हुआ है जिसको कहते हैं केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम, CMTS, केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम। और इस पूरे ऑफिस का नाम होता है केबल हेड एंड। तो केबल हेड एंड में एक डिवाइस लगा है जिसका काम है कि वो अपने टीवी चैनल्स के साथ साथ आईएसपी से जो डेटा आता है उसको भी कंबाइन कर देता है, यानी मल्टीप्लेक्स कर देता है। और यूं ये मल्टीप्लेक्स सिग्नल थ्रू ए कोएक्सियल केबल आपके घर की तरफ आ जाता है। हर घर वाला, जबकि याद रखो प्रीवियस एग्जांपल में क्या था कि हर यूजर के लिए अलग अलग पेयर आ रहा था। प्रीवियस डायग्राम को अगर आप मेरे देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि हर एक घर से एक तार आ रही है, हर घर की अलग तार, हर घर की अलग तार, जबकि यहाँ पे एक ही तार आ रही है, एक ही तार आ रही है, और हर घर वाला उससे टैप करके एक अपने घर को लगा रहा है। हर घर के अंदर उसी तरह स्प्लिटर लगा हुआ है। एक स्प्लिटर का हिस्सा जो होता है वो टीवी को चला जाता है, और दूसरा, ओके 10 मिनट है तो ठीक है, 10 मिनट में हम जितना पढ़ लें, दैट्स इनफ। तो अगला जो है वो चला जाता है किसको? आपके केबल मॉडेम को। बिल्कुल इसी तरह जैसे DSL मॉडेम है, केबल मॉडेम है, और उसके साथ फिर आपके वायरलेसली या वायर्ड आपके डिजिटल कंप्यूटर्स लग जाते। तो यूं आप देख सकते हैं कि आपका डेटा जो है वो आपका जो डेटा है केबल का वो आपको मिल रहा है। तो यू कैन सी दैट दे आर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है इसकी। फिर मैंने आपको बताना है या बताया कि इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ पार्ट फाइबर पे हो, यानी इसके पीछे में भी फाइबर पे हो, और आगे कुछ हिस्सा जो है वो इस पे हो, कोएक्सियल पे। तो अगर ये इसका हो तो इसको कहते हैं हाइब्रिड फाइबर कोएक्स, यानी इसमें फाइबर भी है और कोएक्सियल भी है। और इसका फायदा ये है कि ये भी एसिमेट्रिक है, जिस तरह की ADSL सिमेट्रिक है। पहले जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी दे वर एसिमेट्रिक, क्योंकि उस वक्त लोगों का रुझान ही ये था कि कम डाउनलोड कम करना है, अपलोड ज्यादा करना है, सॉरी अपलोड कम करना है, डाउनलोड ज्यादा करना है। तो इस वजह से यहाँ पर भी आपका डाउन स्ट्रीम तकरीबन 30 मेगाबिट पर सेकंड के करीब हो सकता था, और आपका अप स्ट्रीम जो था दैट वाज 2 मेगाबिट पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली। तो इसको भी जो मसला है इस टेक्नोलॉजी को भी वो यही है कि आपका आज का यूजर इससे सेटिस्फाई नहीं होता। डाउन स्ट्रीम इज नॉट बैड, अप स्ट्रीम इज बैड, अपलोड इज नॉट गुड, कम है। बात समझ आ गई? Yes, तो ये sir. जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ है दोनों कोएक्सियल भी और फाइबर भी, तो आप देखें कुछ हिस्सा इस CMTS जो हमने अभी प्रीवियस डायग्राम में देखा कि CMTS स्टैंड फॉर केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम, केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम। तो ये देखें ये वही CMTS है, ये वही केबल हेड एंड है जो कि ISP से कनेक्टेड है, लेकिन CMTS से कुछ फासला हम फाइबर के जरिए कनेक्ट कर देते हैं। तो यूं हमारा डिस्टेंस फाइबर में, क्यों फाइबर? क्योंकि फाइबर की एटेन्यूएशन कम है, सिग्नल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, सिग्नल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो फाइबर के जरिए हम यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ पे इस फाइबर के ऊपर यहाँ पे
चलिए, इस फाइबर नोड जो आपको नजर, ये व्हाइट है, ब्लैक। चलिए, फाइबर के ऊपर के में क्या होता है, आपका ऑप्टिकल, सॉरी, आपका स्क्रीन, पॉइंटर और पॉइंटर में पेन का कलर ये जी रेड हो गया, नाउ इट्स गुड। फाइबर नोड के ऊपर O to E कन्वर्जन होती है या E to O कन्वर्जन होती है, यानी इस जगह पे आपका जो सिग्नल जा रहा है वो ऑप्टिकल है, तो क्या है, ऑप्टिकल। और जब यहाँ पे पहुंचा ऑप्टिकल सिग्नल, तो इट कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एंड देन सेंड थ्रू द कोएक्सियल केबल टू योर होम्स। तो एक ही केबल आ रही है, हंड्रेड्स ऑफ होम्स उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बात समझ आ गई? और जब वापस सिग्नल आता है कोएक्सियल से, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सिग्नल इज ट्रैवलिंग थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, reaches to the CMTS and then to the internet. जी जेंटलमैन, बात समझ आ गई? यस सर। ओके, ये जो मैंने आपको 3 टेक्नोलॉजीज बताई, मॉडेम के थ्रू, ADSL के थ्रू और केबल के थ्रू, ये मोस्टली आपने देखा कि ये मोस्टली कॉपर के जरिए हमारे घर पे पहुंचते हैं, ये कॉपर के जरिए हमारे घर पे पहुंचते हैं। लेकिन कॉपर की रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है। कॉपर एक खास बैंडविड्थ से ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन अगर हमें मिसाल के तौर पे कल गीगाबिट्स चाहिए, हमें मेगाबिट भी नहीं, गीगाबिट, क्योंकि कॉपर मेगाबिट से ऊपर नहीं जाता, गीगास में नहीं जा सकता, तो फिर हमारे पास ये था कि हम अपना पूरा नेटवर्क तब्दील कर दें और इसको किस पे ले जाएं, ऑप्टिकल फाइबर पे ले जाएं। किस पे ले जाएं? ऑप्टिकल फाइबर पे ले जाएं। ऑप्टिकल फाइबर। तो जेंटलमैन, ऑप्टिकल फाइबर में पहली टेक्नोलॉजी जो आई, दैट इज कॉल्ड PON, which stand for passive optical network, which stand for passive optical network. पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, इसको पैसिव क्यों कहते हैं? इस वजह से कि यहाँ पे ये स्प्लिटर जो लगा हुआ है ये पैसिव है। ये क्या है? पैसिव है। पैसिव का मतलब क्या होता है? सुमैया, अमार, क्या आप मेरे साथ हैं? कुछ हमारे यूजर्स कम हो गए हैं, लेकिन बाबर, Yes, sir. जी आप बताना पसंद करेंगे व्हाट मीन बाय द पैसिव? The passive does not include electrically powered switching जी, equipment. do not require electric power, do not require electrical power. So this device do not require electric power, that's the reason it is called passive. तो अब क्या होता है कि वही ये PTCL का दफ्तर है, लेकिन इन्होंने एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया विच इज कॉल्ड द OLT, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन। तो यहां तक आपका सिग्नल इलेक्ट्रिकल है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकल, दिस इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकल एंड सेंड टुवर्ड योर होम। देन वी हैव a splitter which takes one input and have multiple outputs, and this fiber reaches to your home, and then this terminates at the ONT, which is optical network termination, and here it is again converted into electrical. This optical signal is here, this is converted into electrical and fed to your devices. आपका सवाल ये हो सकता है, why this ONT convert this into electrical? Because your all devices are electrical, none of the devices are optical. For example, your laptop, your smartphone, your desktop, your server, whatever it is, your TV, all of them are electrical devices. That's the reason it must be converted into electrical. बात समझ आ गई? Yes sir. So the passive optical network does not include electrically powered switching equipment.
It does not require electrically powered switching equipment here, and instead uses an optical splitter to separate and collect the optical signal as they move through the network. This is the optical access network. यहाँ पे आपका सारा ही एक्सेस नेटवर्क क्या हो गया है, ऑप्टिकल हो गया है. That's the reason it is called optical network, ON. और पैसिव साथ क्यों लगाया? Because it has a passive device to distribute the signal. बात समझ आ गई? Sir, what is ONT stands for? ONT, optical network Yes. termination. Optical network termination. Termination. While this is optical line termination. Optical line termination. Is it fine now? Yes, sir. Okay, so gentlemen, I stop here because I have only 1 minute left for recording. So इससे बेहतर है कि हम gracefully class को खत्म करें. तो I give you the simple thing कि जी इंशाल्लाह we will meet after Eid. तो I यही मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको बिफोर ईद मुबारक कह देता हूँ. और ये लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, टाइम मिले तो इनको देख लीजिएगा. और इंशाल्लाह ईद के चौथे दिन 2:30 बजे फिर हम दोबारा मिलेंगे. Is it correct? Is it correct? Inshallah, sir. Thank you. सही है सर, Sir? थैंक यू, सेम टू यू. जी एक थोड़ा सा क्वेश्चन है सर पिछले लेक्चर में सर. पूछें, टाइम कम है लेकिन पूछें, कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी जल्दी से. नेटवर्क के साइज के बारे में. एक सोहो नेटवर्क है ना, और दूसरे जो हम पढ़ते हैं लेन और वैन है सर. तो ये दो क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करते हैं? हम दो नहीं की. अगर आपको याद हो, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने 5 की थी. बॉडी एरिया नेटवर्क, फिर मैंने कहा पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर मैंने कहा